जब भी हम कोई फल या फूल अपने गमले में उगाते हैं और मन चाहा अगर रिजल्ट नहीं पाते हैं, तो फल या फूल पे ब्लेम करने की बजाय हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेक करें, खाद को चेक करें, मिट्टी को चेक करें, हवा पानी की जो सुविधा है उसको चेक करें और ये भी चेक करें कि क्या हम पूरी केयर कर रहे हैं। अगर वहीं कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कोई नेग्लिजेंस हो रही है तो पहले हम उस पर फोकस करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ स्किल कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज कल की वीडियोस में हम बच्चों के साथ जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं और आज मैं बात करना चाहूँगी हाउ पेरेंट बिहेवियर कैन अफेक्ट चाइल्ड बिहेवियर। हम सब लोग आजकल बच्चों के बिहेवियर पे पूरी तरह फोकस किए हुए हैं और हम कंसर्न हैं उनके बदलते हुए बिहेवियर के लिए, उनके व्यवहार के लिए, भले ही वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो पेरेंटल डिसएग्रीमेंट जब भी होता है फैमिलीज में, या किसी भी तरह का अगर कोई कॉर्डियल डिस्कॉर्ड है, रिलेशनशिप में कॉर्डियल नहीं है, तब 8 बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारे बच्चों में दिखाई देते हैं। सबसे पहला, बच्चे जो हैं वो घर के माहौल की वजह से कंसर्न या स्ट्रेस्ड फील करते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा डिसएग्रीमेंट, वो सारी झगड़े, वो सारी बहस अगर आपके घर में हो रही है किसी भी मेंबर की किसी के साथ, तो फिर वो उनके माइंड में सारा टाइम प्रोसेस होती रहती है फ्रॉम केयर एंड कंसर्न। दे फेल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डेलिकेट एज। दे फील हेल्पलेस, क्योंकि आप बोलते हो आप बच्चे हो, आपको नहीं पता, एंड दे फाइंड देयर फॉल्ट कि कहीं मेरी वजह से ये डिसएग्रीमेंट तो नहीं हो रहा। सो दे गेट एंशियस एंड स्ट्रेस्ड। तो अगर सोल या माइंड एंशियस है, स्ट्रेस्ड है, तो आपको पता है आउटपुट उनके बिहेवियर की क्या होगी। नंबर 2, जो बच्चे हैं वो जब मैनिपुलेटिव घर में माहौल देखते हैं, स्पेशली इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉट इन एग्रीमेंट, तो दे स्टार्ट टेकिंग साइड्स अपना मतलब निकालने के लिए, अपने मैनिपुलेशन के लिए। कभी कहेंगे यस डैड इज़ राइट एंड मॉम इज़ रॉन्ग, कभी कहेंगे डैड इज़ आउट ऑफ कंट्रोल बट मॉम इज़ नाइस। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरा एक पेरेंट जो है वो दूसरे से ज़्यादा कंसर्न्ड और केयरिंग है, मॉम तो मेरी केयर नहीं करती। सो इन दिस प्रोसेस, इन आर्स ब्लेम गेम फैमिली में जो चल रहा है, उससे वो अपने नज़रिए से जितना समझ पाते हैं, दे स्टार्ट डिस्कनेक्टिंग विद वन पेरेंट, और खासकर उसी को फिर वो फॉलो करना, सुनना बंद कर देते हैं। नंबर 3, वो ज़्यादातर लोनली फील करते हैं जब वो एक पेरेंट के साथ डिटैच हो जाते हैं, या एक पेरेंट दूसरे के साथ डिटैच्ड है, या पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ किसी तरह डिसएग्रीमेंट में हैं, तो वो एक बंदे को सही साबित करने के चक्कर में ब्लेम गेम का शिकार हो जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि आप लोग इतना सेल्फिश हो रहे हैं कि अपने को सही साबित करने के लिए आप घर में किसी दूसरे रिश्ते को गलत साबित कर रहे हैं, तो फिर वो भी सेल्फिश होकर मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। देन दे फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इशू, दे फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल कंसर्न। Number 4, when the real bond, when the emotional bond is not available at home, फैमिली में अगर वो बॉन्डिंग नहीं है और आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपने स्ट्रेस की वजह से बच्चे को निगलेक्ट या इग्नोर कर रहे हैं, डांट रहे हैं, उनके साथ आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो फिर वो बाहर जाके किसी आउटर सोर्स से बॉन्डिंग जो है वो ढूंढते हैं, किसी फ्रेंड्स में, अदर एडल्ट्स में, सोशल मीडिया में, एंड दे देन गेट हुक्ड अप विद स्ट्रेंजर्स। और फिर ये हमारे लिए एक और झगड़े का कारण बन जाता है, जो कि बहुत अनहेल्दी है। चिल्ड्रन नीड फैमिली यूनिटी टू फील कॉन्फिडेंट इन देयर वर्ड। अगर उनकी दुनिया में आपका पॉजिटिव रोल नहीं है, तो डेफिनेटली किसी और का ज़रूर होगा। वो खाली जगह कोई बाहर का इंसान ज़रूर भरेगा। और पेरेंट्स, दे आर नॉट सेटिंग एग्जाम्पल ऑफ हैप्पीनेस, सो दे लुक फॉर आउटसाइड सोर्सेज। तो आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते कि आप घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों की सुनते हो, उनके लिए आपको ज़्यादा फिक्र है, हम आपके लिए कुछ नहीं है, कौन आपके लिए क्या कर रहा है। वो हम समझ ही नहीं सकते कि हम भले ही उनके लिए लग्जरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें हम खाना दे रहे हैं, उन्हें हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनकी हम जिम्मेवारी निभा रहे हैं, लेकिन अगर वो इमोशनल वॉइड है तो फिर आप वो जगह कभी नहीं ले सकते जो बाहर का कोई भी उस इमोशनल वॉइड को फिल कर रहा है, उनके लिए एक इमोशनल सपोर्ट बना हुआ है। नंबर 5, बैड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। कई बार
ये कॉन्शियसली बच्चा करता है अटेंशन सीख करने के लिए। अगर आप लोग अपनी ही उलझनों में, अपनी ही मुसीबतों में, अपनी परेशानियों में या फिर अपनी कोई और प्रायोरिटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और बच्चे को आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे को सुनने का, समझने का आपके पास वक्त नहीं है, तो फिर ये स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक बच्चे जो है वो साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है कि वो बच्चे यूज़ करते हैं एन एफर्ट टू सीक अटेंशन एंड डिस्ट्रैक्ट पेरेंट्स फ्रॉम रेगुलर फाइटिंग और आर्ग्यू। कि आप आपस में नहीं झगड़ें, आप उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हों और उनकी तरफ ध्यान दें। तो ध्यान दीजिएगा आपके आसपास इन 5 माहौल में से कुछ हो तो नहीं रहा, क्योंकि अब मैं बताने जा रही हूँ आपको 6th पॉइंट। चिल्ड्रन ऑफन अडेप्ट्स हैबिट्स ऑफ लाइंग। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है मेरे को पेरेंट्स की, मदर्स की, कि बच्चे छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं, हमसे छुपाते हैं। आपने कभी अपने आसपास नोटिस किया है कि वो क्यों ऐसा करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में इतना स्ट्रेस और इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो फिर आपकी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, आपको परेशान ना करने के लिए, आपको स्ट्रेस ना देने की वजह से कुछ चीज़ें आपसे छुपाने लगते हैं, क्योंकि आप एक हाइपर टेंशन मशीन बन गए हैं। आप हर बात पे अगर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आप हर बात पे अगर आग बबूला हो रहे हैं, तो फिर वो ज़रूर फर्दर आर्ग्यूमेंट से, आपके फर्दर नेगेटिव रिएक्शन से, आपकी स्ट्रेस बस्टिंग से बचने के लिए वो सेव करते हैं अपने आप को, झूठ बोलकर, छुपा कर, चीज़ों को इग्नोर कर कर, कुछ कन्फ्रंटेशन को, कुछ डिस्कशंस को अवॉइड कर कर। एंड नंबर 7, children can learn to be passive. Yes. होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, सैडनेस, आइसोलेशन। आप एग्री करेंगे कि आज बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिलीज। बच्चे बाहर चले गए, छोटा बच्चा घर पे अकेला है, सिबलिंग्स नहीं हैं, जॉइंट फैमिलीज नहीं हैं। तो जैसे बॉन्डिंग जो होती है, एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग होती है, केयरिंग होती है फैमिलीज़ की, वो बच्चों को नहीं मिल रही, वो उनकी नीड जो है वो अनमेट रह जाती है। तो इस वजह से वो लोग आइसोलेट और सैड फील करने लगते हैं। दे फील स्टक, they are not able to feel like they are not able to play any instrumental role in happiness of their family, and they feel, that's why they feel worthless and hopeless. तो कहीं ना कहीं जब हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ तो मिल रहा है, फिर भी तुम इतने उदास परेशान क्यों, वाई यू आर फीलिंग सो डिप्रेस्ड, और तुम्हें क्या चाहिए, अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसे मत किया करो, वैसे मत किया करो, तो आज से ही ये कहना छोड़ दें और कोशिश करें खुद का माहौल देखने की, अपने पर्सनल रिलेशनशिप और पर्सनल जो एक आपका एटीट्यूड है वो देखने की। एंड द लास्ट एंड 8th पॉइंट इज, चिल्ड्रन ऑफन लर्न एग्रेसिवनेस एंड मैनिपुलेशन फ्रॉम पेरेंट्स। यस, आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक लर्नड बिहेवियर है ये, जो बच्चों की खुशी पे, सक्सेस पे, परफॉर्मेंस पे और हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। हम अपने स्पाउस के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ डिसएग्रीमेंट में कैसे बात करते हैं, हमारा अपना जो टोन है, एक्सेंट है, वॉइस का वॉल्यूम है, वॉइस की जो रेंज है, हम अपने बड़ों से कैसे बात कर रहे हैं, हम अपने इन लॉज के साथ या किसी भी और बड़े भाई के साथ रिलेशनशिप में, किसी भी एल्डर पर्सनैलिटी के साथ, अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी के साथ हम कैसे बात कर रहे हैं, इसका बच्चे के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज आर बिहेवियर इज़ आर कम्युनिकेशन। और हम बच्चे का सिर्फ बिहेवियर ही क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, जबकि वो बिहेवियर पहले हम खुद जो है वो पेश कर रहे हैं, एज एन एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जेक्ट करने की बजाय खुद को बेटर करेंगे। अपने आसपास के माहौल में अगर कुछ वायरस ढूंढेंगे, एक बार लिस्ट आउट करेंगे रीजंस विदाउट फीलिंग एनी गिल्ट और शेम, विदाउट फीलिंग एनी नेगेटिव थॉट अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज ये एक सेल्फ इवेल्युएशन है जिसमें से हम रीज़न ढूंढ पाएँ कि हमारी फैमिली में हमारे बच्चे को जो मिल रहा है वो क्यों, क्या मिल रहा है, और हम वो ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। वंस वी आर क्लियर फ्रॉम इनसाइड, देन वी कैन फाइंड आउट आउटसाइड सोर्सेज। और फिर अगर बच्चा अच्छा बिहेव करे, उसको रिवॉर्ड कैसे करना है, या फिर जब बच्चे को कौन सी ऐसी आपकी टॉक्सिक स्टेटमेंट्स हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए, वो हम अगले वीडियो सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। अपना, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने रिलेशंस का, अपने बिहेवियर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। शुक्रिया। लव यू ऑल।